फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को पैदा करने के मकसद को भी वाज़ेह कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 56 में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्न और इंस को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब रोए ज़मीन के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को ये इख्तियार दिया है कि इंसान चाहे तो अमाल सालिहा को अंजाम देकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत को हासिल कर ले, या इंसान चाहे तो अमाल सय्यिआ को अंजाम देकर अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। इंसान को ये इख्तियार है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज़ को भी कहा कि कल क़यामत के रोज़ हम फर्दन फर्दन हर एक को बुलाकर उनके ज़िंदगी के मुताल्लिक़ सवाल करेंगे। हज़रात गिरामी, हम जहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यकीनन ये दुनिया फ़ानी है और इस दुनिया के मुताल्लिक़ कल क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन हम और आपसे सवाल करेंगे। और रोए ज़मीन के अंदर इंसान अगर गुनाहों को अंजाम देता है तो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस ताल्लुक़ से हम और आपसे सवाल करें। तो हम और आप गुनाहों के नुकसान को समझकर और गुनाहों से इज्तिनाब करें। हम सबसे पहले इस चीज़ को जानेंगे कि गुनाह क्या है। नवाज़ बिन समाअन रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा कि नेकी क्या है और बुराई क्या है। फरमाते हैं कि सअलतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अनिल बिर्रि वल इस्म, अल बिर्रु हुस्नुल खुलुक वल इस्मु मा हाका फी सदरिही व करीहा अन यत्तलि अलैहि अन्नास, कि नेकी तो वो है जो बेहतर अखलाक वाला हो, और बुराई वो है जो तुम्हारे दिलों में खटके और तुम्हें ऐसा महसूस हो कि कहीं ये चीज़ लोगों को मालूम न चल जाए, कहीं समाज में रहने वाले लोगों को मालूम न चल जाए और हमारी इज्जत खत्म हो जाए। जो चीज़ तुम्हारे दिलों में खटकता है कि कहीं इस खेल को अंजाम देने की वजह से लोगों को इस ताल्लुक़ से खबर न हो जाए, ये बुराई है। अब गुनाहों की बहुत सी किस्में भी बनती हैं। गुनाह छोटा हो या बड़ा, लेकिन नुकसान ही नुकसान है। गुनाह छोटा हो या बड़ा, लेकिन अंजाम के एतबार से नुकसान ही नुकसान है। हो सकता है वक्ती तौर पे फ़ायदा हो, इंसान को लज़्ज़त महसूस हो, लेकिन अंजाम के एतबार से नुकसान ही नुकसान है। रोए ज़मीन के अंदर दुनिया की ज़िंदगी में क्या हम और आप उस चीज़ को अंजाम देते हैं कि जिसमें नुकसान हो? यकीनन कोई अंजाम नहीं। इंसान उसी चीज़ को अंजाम देता है, उसी चीज़ को करता है जिसमें इंसान को फ़ायदा हो। हम और आपको मालूम है गुनाह में नुकसान है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वक्ती तौर पे फ़ायदा भी हो तब भी अंजाम के एतबार से नुकसान ही नुकसान है, लेकिन इसके बावजूद हम और आप इस चीज़ को अंजाम देते हैं क्योंकि आदत लग चुकी है। हज़रात गिरामी, हम और आपको मालूम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम नूह को क्यों हलाक किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नूह अलैहिस्सलाम के कौम को क्यों बर्बाद किया। यकीनन हम और आपका जवाब होगा कि गुनाह करने की वजह से, नाफरमानी की वजह से, मासियत की वजह से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम आद को क्यों बर्बाद किया। वो आद जो बड़े ताकतवर थे, जो ये कहा करते थे कि अब अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है रोए ज़मीन के अंदर। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी की, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी की, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब आया रोए ज़मीन के अंदर। रब्बुल आलमीन ने उनको अज़ाब बर्बाद कर दिया। कारून को कौन नहीं जानता, वो कारून जो बड़े खजाने के मालिक थे। रब्बुल आलमीन ने बड़ी दौलत से उनको नवाजा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तरह तरह की नेमतों से उनको नवाजा था। लेकिन जब लोगों ने कहा, उनके कौम के लोगों ने कहा, है कारून, रब्बुल आलमीन ने तुझे बड़ी दौलत से नवाजा है, इस दौलत को गरीबों में खर्च करो, इस दौलत को मिस्कीन में बांट दो,
कारून ने कौम के लोगों को जवाब दिया कि ये दौलत मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, इस दौलत को मैंने अपनी ताकत के बलबूते पर हासिल किया है, भला रब्बुल आलमीन के लिए मैं क्यों खर्च करूं? अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कारून को उनके खजाने समेत जमीन में धंसा दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब आया, रब्बुल आलमीन ने उसे बर्बाद कर दिया, महज गुनाहों को अंजाम देने की वजह से, नाफरमानी को अंजाम देने की वजह से। इसी तरह हम और आप फिरौन को जानते हैं, वो फिरौन जिनको हुकूमत का नशा था, वो फिरौन जिन्होंने इस तरह लोगों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। फिरौन जब मूसा अलैहिस्सलाम को मारने के लिए दौड़ने लगे, मूसा अलैहिस्सलाम भाग रहे हैं, आपके पीछे आपका लश्कर है, जब भागने लगे आखिर कहां तक भागता? आगे दरिया है, आपके सामने आपके लश्कर है, पीछे फिरौन का लश्कर है। लोग कहने लगे हैं मूसा आगे समंदर है, हम जाएं तो कहां जाएं? वहां कुछ नहीं था उनके पास, अगर था तो रब्बुल आलमीन के लिए तवक्कुल था। अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब आया, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिरौन को बहरे कुलसूम में गर्क कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे हलाक व बर्बाद कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों, इन तमाम को रब्बुल आलमीन ने नाफरमानी की वजह से और बुराई को अंजाम देने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन सब को हलाक व बर्बाद कर दिया। हज़रात गिरामी, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करता है या जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कानून को तोड़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे पकड़ लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब उस पर नाज़िल होता है। रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम सूरह अनकबूत के अंदर इरशाद फरमाया कि हमने उन लोगों को जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी को अंजाम देता है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करता है, हमने उसे हलाक व बर्बाद कर दिया। किसी पर तेज पत्थर की बारिश की तो किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेज चीख के जरिए हलाक व बर्बाद कर दिया। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी किया करता था। बनी इस्राइल के लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदर बना दिया। क्यों? नाफरमानी की वजह से। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी को वो अंजाम देता था। मेरे अजीज दोस्तों, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करता है, जो गुनाहों को अंजाम देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे पकड़ लेता है। अब रहा सवाल कि हम गुनाह क्यों करते हैं? इंसान को गुनाह करने में मजा क्यों आता है? इंसान बुराई को क्यों अंजाम देता है? बुराई करने में इंसान को लज्जत क्यों महसूस होता है? हज़रात गिरामी, इसके कई जवाब हैं, लेकिन जो अहम जवाब है वो ये कि हम और आप नफ्स अम्मारा के गुलाम बनते जा रहे हैं। नफ्स तीन तरह का होता है, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा और नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स अम्मारा जो बुराई करने से इंसान को उभारता है, आज हम और आप नफ्स अम्मारा के गुलाम बनते जा रहे हैं। यही तो वजह है कि हम गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए दिलों में डर नहीं होता। क्यों? हम और आप नफ्स अम्मारा के गुलाम बन चुके हैं। यही तो वजह है कि हलाल और हराम में हमने फर्क करना छोड़ दिया। आज इंसान सिर्फ पैसे की तमन्ना करता है, चाहे वो हलाल तरीके से आए या हराम तरीके से आए। इंसान को इस चीज की फिक्र है, महज माल को जमा करना। आज इंसान नाहक तरीके से माल को लूट भी लेता है। क्यों? वो नफ्स अम्मारा का गुलाम बनता जा रहा है। एक शायर ने कहा कि नहंगो अज़्ज़हा वो शेर नर मारा तो क्या मारा, नहंगो अज़्ज़हा वो शेर नर मारा तो क्या मारा, बड़े मूदी को मारा कर नफ्स अम्मारा को मारा। आपने अज़्ज़हा साहब को मारा, आपने अज़्ज़हा साहब को मारा, ये कमाल की बात नहीं है। आपने शेर को मारा, ये कमाल की बात नहीं है। अगर आपने नफ्स अम्मारा को मारा, आपने नफ्स अम्मारा को कुचल दिया, आपने नफ्स अम्मारा की गुलामी न की, ये कमाल की बात है। नहंगो अज़्ज़हा वो शेर नर मारा तो क्या मारा, बड़े मूदी को मारा कर नफ्स अम्मारा को मारा। शैतान इसी वजह से न मारा गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान को जन्नत से निकाल कर दुनिया में इसी वजह से तो उतार दिया। शायर आगे कहता है कि गया मारा शैतान एक सजदे की ना करने से, गया मारा शैतान एक सजदे की ना करने से, लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा, लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सजदा करने का हुक्म दिया, शैतान ने इनकार किया। अब इसके बाद जिंदगी भर सर पटकता रहे, कोई फायदा नहीं। जब रब्बुल आलमीन का हुक्म हुआ, रब्बुल आलमीन की नाफरमानी
अंजाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से निकाल कर दुनिया में उतारा। मेरे अजीज दोस्तों, ये गुनाहों के नुकसान है। अच्छा, इंसान गुनाह इस वजह से भी करता है। इंसान गुनाह पहली बात तो इस वजह से करता है कि वो नफ्से अमारा का गुलाम बनता जा रहा है। दूसरी चीज कि इंसान बुराई को इस वजह से भी अंजाम देता है कि इंसान इस उम्मीद में जी रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा बख्शने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा माफ करने वाला है। यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन याद रहे, रब्बुल आलमीन पकड़ने वाला है। आज इंसान बुराई को अंजाम दे रहा, अल्लाह बख्शने वाला है। आज इंसान हराम तरीके से माल कमा रहा, अल्लाह बख्शने वाला है। आज इंसान नमाज छोड़ रहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शने वाला है। आज इंसान इस्तात होने के बावजूद हज नहीं करता, अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शने वाला है। आज इंसान बुराई को अंजाम देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शने वाला है। मेरे अजीज साथियों, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शने वाला है, लेकिन याद रहे रब्बुल आलमीन पकड़ने वाला है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन गफ्फार है तो रब्बुल आलमीन जब्बार भी है, क़हार भी है। हम और आप इस चीज को याद रखें। अगर एक इंसान जो बुराई को अंजाम देता है और जो अमाल सालिहा को अंजाम देता है, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन उन दोनों को माफ कर दे, उन दोनों में कोई फर्क ना हो, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का इंसाफ कैसा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन एक एक चीज का हिसाब करने वाला है। हज़रत गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों पर जुल्म नहीं करता, इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म करता है। आज इंसान बुराई को अंजाम देता है, उस उम्मीद में जीता है कि रब्बुल आलमीन माफ करने वाला है। अज़हारुल अरब में मैंने एक शेर पढ़ा, मुझे उनका तर्जुमा, उस शेर का तर्जुमा याद है कि इंसान क्या तुम भूल गए, क्या तुम इस बात को भूल गए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महज एक गलती को अंजाम देने की वजह से, महज एक गलती को अंजाम देने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम को जन्नत से निकालकर दुनिया में उतार दिया। महज एक गलती करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो अबुल बशर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम को जन्नत से निकालकर दुनिया में उतार दिया। आज हम गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस उम्मीद में जी रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करने वाला है। हम इस उम्मीद में जी रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शने वाला है और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम और आपको जन्नत अता करेगा। हज़रत गिरामी, आज इंसान इस वजह से भी बुराई को अंजाम देता है कि आने वाले कल को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करेगा। मेरे अजीज दोस्तों, रब्बुल आलमीन ने जो वक्त दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 60-70 साल की जो जिंदगी अता की है, इस जिंदगी को गनीमत जाने, वक्त को ज़ाय न करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दर में सर को झुकाए और गुनाहों की बख्शिश करें। हज़रत गिरामी, गुनाह के बहुत से नुकसानात हैं, गुनाह के बहुत से नुकसानात हैं। मेरे अजीज दोस्तों, दुनियावी नुकसानात भी है, उखरवी नुकसानात भी है। गुनाह करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन नेमतों को छीन लेता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन नेमतों को इंसान को अदा किया है, अल्लाह ताला उन तमाम नेमतों को छीन लेता है गुनाह को अंजाम देने की वजह से। एक इंसान जो बुराई को अंजाम देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके नेमतों को छीन लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको नेमतों से महरूम कर देता है। हम और आप जानते हैं कितने ही ऐसे लोग थे जो मालदार थे, लेकिन आज वो गरीब हैं, आज उनके पास दौलत नहीं है। कितने ही ऐसे लोग थे जो बड़े इज्जत वाले थे, समाज में जिनकी बड़ी इज्जत हुआ करती थी, लोग जिनके लिए नारेबाजी करते थे, आज वो भिखारियों में तब्दील हो चुका है, आज वो गरीब हो चुका है, इज्जत वाले बेइज्जत हो गए हैं। क्यों? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हाल, ये गुनाहों के नुकसान है। गुनाह करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन नेमतों को छीन लिया। कुरान मजीद के अंदर रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। आमतौर पर लोग इस आयत का तर्जुमा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कौम की हालत को नहीं बदलता, और ये मफ़हूम भी बयान करते हैं कि रब्बुल आलमीन उस कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि इंसान अपनी हालत को खुद ना बदले। लेकिन हकीकत में इस आयत का जो मफ़हूम है वो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को उस वक्त तक नेमतें अता नहीं करता है जब तक कि वो बुराई से इज्तनाब न करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को नेमत उस वक्त तक अता नहीं करता
जब तक कि वो बुराई से इज्तनाब कर रहे हैं। और अगर इंसान को रब्बुल आलमीन ने नेमतों से नवाजा है, लेकिन अगर वो बुराई को अंजाम देता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी नेमतों को छीन लेता है। गुनाह छोड़ेंगे तब रब्बुल आलमीन नेमतों से नवाजेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम यहूद को क्यों बर्बाद किया? अल्लाह रब्बुल आलमीन का ग़ज़ब उन पे नाज़िल हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत उन पे नाज़िल हुई। क्यों? वो बुराई को अंजाम देते थे, वो नबियों को कत्ल करते थे, वो मुसलमानों को कत्ल करते थे और अलग ऐलान इस्लाम को मिटाने की बातें क्या करता था। रब्बुल आलमीन का अज़ाब आया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको हलाक व बर्बाद किया। मेरे अजीज दोस्तों, आज गुनाहों के नुकसान है कि आज मुसलमान ज़िल्लत और रुसवाई का सामना कर रहा है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब है, ये रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करने की वजह है। आज हमने बुराई को अंजाम दिया, रब्बुल आलमीन और आपसे नाराज़। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, इब्न माजा की हदीस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि पांच ऐसी बुराइयां हैं, 5 ऐसे गुनाह हैं कि इस गुनाह को इंसान अंजाम दे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया ही में इंसान को इस चीज का सजा देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया ही में इस चीज का इंसान को सजा देता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर रोए ज़मीन के अंदर कुल्लम कुल्ला बुराई होने लगे, रोए ज़मीन के अंदर कुल्लम कुल्ला बुराई होने लगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन रोए ज़मीन के अंदर ऐसी बीमारियों को पैदा कर देता है कि जिन बीमारी के बारे में हम और आपने पहले कभी नहीं सुना था। आज रोए ज़मीन के अंदर बेहयाई बहुत आम हो चुकी है। आज रोए ज़मीन के अंदर बेहिजाबी बहुत आम हो चुकी है। आज रोए ज़मीन के अंदर बेपर्दगी बहुत आम हो चुकी है। आज दुनियानियत का बाजार गर्म है। आज चाहे मुसलमान इलाका हो, चाहे वो हिंदुआना इलाका हो, आप जाइए शहरों में, कदम कदम में आपको तमाम पट्टे नजर आएंगे। बुराई के वो रास्ते जो पहले मुश्किल हुआ करते थे, आज वो तमाम रास्ते आसान हो चुके हैं। आज बेहयाई अपने चरम सीमा पर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर कुल्लम कुल्ला बुराई होने लगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी ऐसी बीमारियों को पैदा करेगा जिन बीमारी के बारे में हमने पहले कभी नहीं सुना था। अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब आया, कोरोना वायरस के बारे में कौन जानता था मेरे भाई? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब था, अज़ाब। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब है। आज तक दुनिया के तमाम मुआलिज मिलकर शर्तिया इलाज नहीं निकाल सका। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब। इसी तरह अगर लोग नाप तोल में कमी करने लगे, याद रहे नाप तोल में कमी करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के कौम को हलाक व बर्बाद किया था। जब इंसान नाप तोल में कमी करने लगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से बारिश नाज़िल नहीं करेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान के रिज़्क़ में तंगी पैदा कर देगा। आज रोए ज़मीन के अंदर इंसान रोजी रोटी के लिए तड़प रहा है। इसी तरह अगर नाप तोल में कमी करने लगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों में ज़ालिम बादशाह को मुसल्लत कर देता है। मेरे अजीज दोस्तों, आज ये बीमारी और ये बुराई हमारे मुआशरे में आम है, हमारे सोसाइटी में आम है। यही तो वजह है कि आज हमारे ऊपर ज़ालिम बादशाह मुसल्लत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब है। एक ज़माना था रोए ज़मीन के अंदर खुसूसन हिंदुस्तान में मुसलमानों का हुकूमत हुआ करता था। ये वो मुल्क है जहाँ मुसलमानों ने 850 साल से हुकूमत की, लेकिन आज मुसलमान महकूम बना फिर रहा है। हाकिम कौन है? ज़ालिम बादशाह है। अल्लाह के नबी ने इलाज पहले बताया, अगर इन चीज़ों से बचे रहोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब नहीं आएगा, लेकिन अगर इन चीज़ों को अंजाम दोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब आएगा और रोए ज़मीन के अंदर रब्बुल आलमीन तुम्हारे ऊपर ज़ालिम बादशाह को मुसल्लत है। आज हमारे ऊपर ज़ालिम बादशाह मुसल्लत है, उनके कानून हमारे यहाँ चलते हैं। यही तो वजह है कि आज मुसलमान दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज मुसलमान ज़िल्लत और रुसवाई का सामना कर रहा है। क्यों? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब है। ये गुनाहों के नुकसानात है मेरे भाई। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम और आपको इस अज़ाब में मुसल्लत किया। इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर रोए ज़मीन के अंदर लोग ज़कात देना बंद कर देंगे, जब लोग ज़कात नहीं देंगे तो याद रहे अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से एक कतरा बारिश भी नहीं बरसाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के रहम करम में तो जानवरों पर रहम करते हुए अल्लाह ताला बारिश को बरसाता है। ये दूसरे मखलूक की वजह से हम और आप इस चीज़ को हासिल कर रहे हैं, वरना इंसान इस काबिल रहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए आसमान से बारिश नाज़िल करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन पानी की नेमत से उनको नवाजे, इंसान इस काबिल रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जानवरों पर रहम करते हुए इस चीज़ की देता।
इसी तरह रोए ज़मीन के अंदर अगर हमारे इमाम अगर इस्लाम को छोड़कर, कुरान और हदीस को छोड़कर दूसरे चीज़ों से फैसला करने लगेंगे तो याद रखना अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें आपस में तुम्हारे अंदर इख्तिलाफ पैदा कर देगा, तुम आपस में लड़ोगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब है मेरे अज़ीज़ दोस्तों। अगर इमाम कुरान और हदीस को छोड़कर दूसरे तरीके से फैसला करने लगे तो याद रखना अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ पैदा कर देगा, तुम्हें इख्तिलाफ में डाल देगा, तुम आपस में लड़ोगे, तुम आपस में मरोगे। क्यों? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब है। आज हमारे दरमियान इख्तिलाफ है, आज हम इख्तिलाफ का शिकार है, आज मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं है, आज मुसलमान खुद आपस में लड़ रहे हैं, आज मुसलमान खुद आपस में मर रहे हैं। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ पैदा कर दिया है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलाम मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया कुल हुवल क़ादिरु अला अन यबअथ अलैकुम अज़ाबन मिन फ़ौक़िकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें 3 तरीके से अज़ाब नाज़िल करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से पत्थरों की बारिश करता है, या बिजली गिर जाती है जिससे इंसान लोग मर जाते हैं, या फिर ज़मीन के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे पाँव के नीचे से ज़मीन को हिला देता है, ज़लज़ला आता है जैसे नेपाल में आया, जापान में आया, जहाँ लाखों लोग मर गए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब है। या फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें इख्तिलाफ में डाल देगा और तुम खुद आपस में लड़कर मर जाओगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब है। ये गुनाहों का नुकसानात है। गुनाह को अंजाम देने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज़ में हम और आपको डाल दिया है। आखिरी चीज़ बयान करके मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग रोए ज़मीन के अंदर अल्लाह और उसके रसूल के कानून को तोड़ने लगे। जब लोग रोए ज़मीन के अंदर अल्लाह और उसके रसूल के कानून को तोड़ने लगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने तमाम नेमतों को इंसान से छीन लेता है और दुश्मनों को उन पर मुसल्लत कर देता है। और तुम्हारे पास जो ताकतें हैं, जो हुकूमतें हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम चीज़ों को तुम्हारे दुश्मन के हवाले कर दिया। आज मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के जो हालात है इस बात से कोई मख्फी नहीं है। चाहे वो आलमी पैमाने पर मुसलमानों के हालात हो, चाहे वो मुल्की पैमाने पर मुसलमानों के हालात हो, हम और आपको मालूम है आज मुसलमान दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज मुसलमानों पर ज़िल्लत और रुसवाई के पहाड़ टूटे जा रहे हैं। आज मुसलमानों पर ज़ालिम बादशाह जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं, मगर मुसलमानों का कोई सुनने वाला नहीं है। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद हम और आपके लिए नाज़िल नहीं हुआ करती। क्यों? हम इस काबिल नहीं बचे। आज हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, लेकिन हाल ऐसा हो चुका है कि रब्बुल आलमीन से दुआ करने के बाद उस दुआ की कबूलियत के लिए मज़ीद एक दुआ की ज़रूरत है। आज इंसान इस कदर बुराइयों में मुलव्वस है। मेरे अजीज दोस्तों, इन तमाम चीज़ों से इज्तनाब करने की ज़रूरत है। गुनाहों से इज्तनाब करने की ज़रूरत है। गुनाहों के नुकसानात को समझने की ज़रूरत है। हमसे पहले जितने अक़वाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाक बर्बाद किया, उन तमाम को महज और महज गुनाह करने की वजह से रब्बुल आलमीन ने हलाक बर्बाद कर दिया। हज़रात गिरामी, वक्त हो चुका है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाही आलमीन हम तमाम मुसलमानों को इन कई बातों पर अमल करने की तौफीक दे। इलाही आलमीन हम तमाम मुसलमानों को नेक समझ की तौफीक दे। इलाही आलमीन हम में से जो बीमार है तो उन्हें शिफाए कामिला व अजला अता फरमा। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दावाना